उफ, ये हेडेक, ये माइग्रेन, हेडेक, ये माइग्रेन, ये जब होता है ना तो जब उसका कॉज पता नहीं होता है तो लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मैं क्या करूं मेरा माइग्रेन जो वो रिजॉल्व हो जाए। सो मैं ना सेल्फी बंदी हूँ नहीं। सो मैं आज सेल्फी कर रही हूँ बिकॉज मेरी असिस्टेंट है नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो चलो मैं क्या, चलो आज मैं सेल्फी ट्राई करती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद दिस माइग्रेन एंड हेडेक वाले इश्यूज। बहुत कॉजेज होते हैं, कई बार तो बंदा भूल भुलैया में ही रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यार ये माइग्रेन हेडेक आज हुआ क्या है। उसी चक्कर में दिन निकल जाता है और फिर दोबारा से दिन स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरीके से बार बार माइग्रेन के एपिसोड, हेडेक के एपिसोड आते रहते हैं। सो पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि हेडेक और माइग्रेन में डिफरेंस क्या है। सो हेडेक क्या है? हेडेक जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी हेडेक होता है वो एक तरह का माइग्रेन है, माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ हेडेक। सो सेकेंडरी होता है जो कि डिसीजेज या पिल्स में से हमें आता है, किसी भी फॉर्म का हेडेक ऐसे हो सकता है। सो जो कि प्रेशर है, प्रेशर हेडेक है। जो माइग्रेन है वो हमारे साइड पे भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट साइड पे हो सकता है, जो 4 घंटे से लेकर आप 3 दिन तक भी आप फील करते रहते हो और उसमें आपको नॉजिया, ब्लर्ड विजन या यू फील लाइक सेंसिटिविटी हो जाती है, हम लाइट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम साउंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वॉमिटिंग्स तक भी हो जाती हैं। सो इसका कॉज क्या है? मैं आपको 10 कॉजेज बता रही हूँ, आप खुद फिगर आउट कीजिएगा कि आपका क्या कॉज हो सकता है, आप किस चीज से सफर करो जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। सो सबसे पहला कॉज आता है हमारा वेदर की वजह से, जैसे ज्यादा सर्दी है, ज्यादा गर्मी है, गर्मी में सन में चले गए तब हमें माइग्रेन या हेडेक हो गया, या आपको साइनस इशू रहता है, मतलब आप एलर्जिक हो, उसकी वजह से आपको माइग्रेन या हेडेक हो रहा है। दूसरी चीज आती है नंबर 2 इज गट रिलेटेड। गट रिलेटेड में जब आप खाली पेट रहते हो या फिर आपको एसिडिटी हो जाती है या आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हो, कई बार गॉल ब्लैडर में जब प्रॉब्लम होती है तब भी आपको माइग्रेन हेडेक होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की जो नर्व है कनेक्टेड होती है हमारे हेड के साथ, तो वहां से भी प्रॉब्लम जो वो ट्रिगर कर सकती है। या फिर आपका लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है जब आप कुछ खाने पीने में गड़बड़ कर रहे हो, तो जिससे आपका गट में स्पैज्म होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स गट में जब प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे माइंड में भी मतलब माइग्रेन या हेडेक जो है वो क्रिएट कर सकती है। तीसरी चीज होती है जब आप बाहर का खाना खाते हो तो बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज कर रहे हो या फिर आप शुगर का इंटेक एक्स्ट्रा ले रहे हो, जिसमें आपकी आउटसाइड मील में जो है वो MSG जो है वो ज्यादा है। चॉकलेट का इंटेक जब आप ले लेते हो कई बार वो ट्रिगर कर देता है। कई लोगों को कैफीन या चॉकलेट खाने से जो है वो माइग्रेन हेडेक रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को जो है वो रिलैक्स करने में हेल्प करता है। कईयों को इससे ट्रिगर भी हो जाता है। दैट्स नंबर 3। नंबर 4, जब आप अपनी कैफीन को विड्रॉ करते हो, जब हम कहते हैं कि सुबह चाय मत लीजिएगा, पहले आप कुछ रॉ मील खा लो, तब आपको माइग्रेन हेडेक्स हो जाते हैं। तो कैफीन जब आप विड्रॉ करते हो तब भी आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कैफीन आपकी ब्लड के फ्लो को इंप्रूव कर रही थी, तो आपको लगा कि अब वो ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, तो वो स्टिमुलेशन नहीं मिल रही है, तो मुझे माइग्रेन हेडेक हो रहा है। बट दैट्स अ बैड हैबिट जो आप खाली पेट लेते हो, हमें उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। नंबर 5, जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे होते हो जिसकी वजह से आपका कुछ डेफिशिएंसीज आनी स्टार्ट हो जाती है, कोई फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिससे आपको हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। नंबर 6, जब आपका PMS इश्यूज है, यहां पर किसी ने अभी बोला कि जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मतलब पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले जो है जब आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंट बॉडी होती है, तब आपको माइग्रेन हेडेक होता है, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन। नंबर 7, जब आपको रात को नींद नहीं आती है, इंसोमिया होता है, जब आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है तो सुबह हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें रिलैक्सेशन रिकवरी नहीं मिली है। जब आप बहुत ज्यादा सानुकी नहीं करते हो, मतलब आपको स्ट्रेस रहता है, जब आप किसी ना किसी चीज की बातें में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हो और माइंड ओवर थिंकिंग करता रहता है, पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है, जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हेडेक्स रहते हैं। जब आप नंबर 8, जब आप गैजेट्स का यूज सबसे ज्यादा करते हो रात को सोने से पहले, सुबह उठती जब आपकी हमेशा एक्सपोजर रहती है गैजेट्स में, वहां पर आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नंबर 9 इज कि जब आप एलर्जिक होते हो किसी चीज से, जैसे आपको कोई ग्लूटेन एलर्जी हो गई है, लैक्टोज एलर्जी हो गई है, चीज खाने से, पिकल्स या फर्मेंटेड आइटम्स खाने से जिसमें कोई ऐसा प्रोटीन है, टायरामाइन एक प्रोटीन होता है जो कई बार आपको हेडेक जो है वो क्रिएट कर सकता है। नंबर 10 लास्ट इज मेडिकेशन। जब आप कुछ खाते हो, जैसे एस्पिरिन लेते हो, कोई भी तरह की मेडिकेशन आपको ट्रिगर कर सकती है। या फिर 1% जब आपको कोई इंजेक्शन या कोई इन्फेक्शन हो गया था, इंजरी हो गई थी, या फिर अल्कोहल का इंटेक रात को लिया था, उसकी वजह से जो है वो आपको हेडेक माइग्रेन होता है। तो ये तो थे हमारे कॉजेस। अब अगर आपको इसमें से कोई भी कॉजेस लगते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, डाइटरी ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें क्या क्या करना चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले बात करती हूँ जो मुझे लगता है कि डाइटरी ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करेगा, वो है PMS के टाइम पे आपका हेडेक होना, माइग्रेन होना, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिंग वेस्कुलर माइग्रेन। मतलब जिसमें क्या आता है कि एस्ट्रोजन जैसे डोमिनेट करता है वैसे हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में सोडियम लेवल जो है वो थोड़ा डिप्लीट करता है। इसी टाइम पे अगर हम अपनी बॉडी में जो हमारे डिहाइड्रेटेड टिश्यू हो जाते हैं
बिकॉज ऑफ सोडियम और हमारा लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब बैलेंस नहीं रहता है तो उस टाइम पे आप अपना इंटेक ऑफ सोडियम आयोडीन का इंटेक जो वो अच्छा रखें. इन दैट केस यू कैन हैव लेमन वाटर विद नमक डाल के आप ले सकते हो, शिकंजमी ले सकते हो जो आपको हेल्प करता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक अपनी डेली डाइटरी रूटीन में लेना, वो चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके पीएमएस के टाइम पे आपका माइग्रेन हेडेक को रिजॉल्व करने के लिए. कई बार आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है. सो आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ब्लैक रेजिन, काला मनक्का जो है वो पीएमएस के टाइम पे जो आप इंक्लूड कर सकते हो, जो सोक्ड फॉर्म में लिया जा सकता है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको कैफीन विड्रॉ की वजह से माइग्रेन हेडेक होता है तो 4 दिन के लिए, जब आपको 4-5 दिन के लिए आप फील कर रहे हो, इन दैट केस हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्यूज्ड वाटर लेना स्टार्ट कर दें, विच इंक्लूड्स कि जिसमें आप इंटेक ऑफ पुदीने के पत्ते का पानी या लेमन ग्रास का पानी या हिबिस्कस टी, ताकि आपका माइंड जो है वो ये सोचे कि दैट यू हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ अदर ड्रिंक्स. सौंफ, जीरे का पानी, ये चीजें आपको कैफीन विड्रॉ से जो वो इजिली लेके आती हैं और हेडेक माइग्रेन नहीं होने देती हैं. नंबर 3, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि जो हम डेली रूटीन में यूज करें तो आपको माइग्रेन हेडेक ना देखना पड़े. नंबर 1 आता है हमारा काली मिर्ची, ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर को, ये रॉ फॉर्म है, इसको आपने रात को सोक कर देना है 6 से 7, और अपनी सब्जियों में जो है ऊपर से डालकर काली मिर्ची सोक्ड की हुई ये आपने हर रोज लेनी है, ताकि आपको पूरे मंथ में भी पीएमएस के टाइम पे हो या वैसे भी आपको माइग्रेन या हेडेक जो है वो ना फेस करना पड़े. तो काली मिर्च में पाइपरिन जो होता है वो हमारे नर्व्स को रिलैक्स करता है. सोक्ड करके सब्जियों में यूज करना है या दालों में. दूसरी चीज हम जो यूज करते हैं वो है जिंजर टी. अगर आपको साइनस रिलेटेड जो है वो आपको माइग्रेन हेडेक रहता है तो जिंजर को आप या तो अपनी जिंजर की पेस्ट बना के अपनी नॉस्ट्रल्स पे लगा लो, जिससे आपको साइनस में रिलीफ मिलता है, माइग्रेन नहीं होता है. या जिंजर का पानी भी हम पी सकते हैं, जिंजर के जूस को पानी में डाल के हम ले सकते हैं. 1 टीस्पून अगर आप पानी में डालोगे तो वो भी आपको माइग्रेन हेडेक में रिलीफ करेगा. जिस टाइम पे आपको हेडेक हो रहा है उस टाइम पे भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो. माइग्रेन हो, हेडेक हो, ये सारी रेमेडीज उसमें यूज की जा सकती हैं. तीसरी चीज है, आप अपनी मिड स्नैकिंग मील में ग्राउंड नट पीनट्स का इंटेक, जिसमें विटामिन B3 होता है, वो चीजें हमारे माइग्रेन और हेडेक को रिलीफ करने में हेल्प करती हैं. तीसरी चीज. चौथी चीज है हमारी इंटेक ऑफ लेमन. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लेमन के शिकंजवी फॉर्म में या लेमन विद सॉल्ट के साथ अगर हम इसको लेते हैं, वो भी हमारी हाइड्रेशन को कंप्लीट करता है. कई बार डिहाइड्रेटेड मोड पे जब आपकी बॉडी होती है तब भी आपका सिर दर्द हो रहा होता है, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. और लास्ट है हमारा सिनेमन, जिसमें अगर आपको रात को नींद ना आने की वजह से हेडेक या माइग्रेन हो रहा है तो सिनेमन जो है वो आपने वाटर में ऊपर से स्प्रिंकल करना है, बॉयल नहीं करना है. इससे इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी. ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे एंड इसको आप अगर स्टिक फॉर्म में लेना चाहते हो तो गर्म पानी में स्टिक को इन्फ्यूज करके फिर रात को हम ले सकते हैं. ये आपको स्लीप इंड्यूस करने में, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ताकि आपको हेडेक या माइग्रेन ना हो. ये हमारी है नॉर्मल रेमेडीज. अब लाइफस्टाइल रिलेटेड रेमेडीज क्या है? अगर आपको हेडेक हो रहा है एंड आपको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है तो अगर आप आइस पैक अगर आपके पास अवेलेबल है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. जब मुझे भी हेडेक माइग्रेन होता है, पीएमएस के टाइम पे कभी होता है या वैसे भी हेडेक माइग्रेन चल रहा है, तो आइस पैक को जो है वो अपनी नेक पे लगाना या आपके हेड के यहाँ टेम्पल्स पे लगाना. वहां से स्ट्रेन जो है वो थोड़ा खत्म होता है, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है. क्लोव को, लौंग को आप एक छोटी सी पोटली में बना के उसको डाल के रखो, अपनी पॉकेट में रखो. क्लोव को थोड़ा थोड़ा सा आप स्मेल करते रहो. इसकी स्मेल से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. उसका आपका एक जैसे कहते हैं ना कि माइंड रिलैक्सिंग मोड पे किसी स्मेल के साथ भी आपको रिलीफिंग मोड आता है, वो भी आ सकता है. क्लोव को भी आप सिनेमन के साथ यूज कर सकते हो क्योंकि वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है. वो भी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं. साथ ही साथ में अपनी डेली रूटीन में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लीज रखो. मैं बार बार कहती हूँ ना, ब्रीदिंग, मुझे लगता है रेपिटेशन, आपको ये ना लगे कि दिस इज समथिंग लाइक हर एक का सोल्यूशन ही ब्रीदिंग है. डेफिनेटली एक वंडर्स का काम ब्रीदिंग करती है, क्योंकि हमने अपने पूरे क्लाइंट्स के साथ जो हमने यूज किया है, फैमिली के साथ, जब ब्रीदिंग की टेक्निक आपको समझ आ जाती है ना, सेल्स ओपन हो जाते हैं अपने आप, आपकी सारी न्यूरॉन फंक्शनिंग जो वो रिलीफ होती है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अभी बैठे बैठे भी अगर आप करना चाहते हो तो डीप ब्रीदिंग के टाइम पे सिर्फ आपने इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना है. दैट्स इट. और साथ ही साथ में अपनी तेल मालिश जरूर रखो. ये तेल मालिश जो है वो आपके सिर दर्द को रिलीफ करने में बहुत हेल्प कर सकती है. सो ये 10 कॉजेज में से देखो कौन सा कॉज है आपका, इसमें से कुछ रेमेडीज आप स्टार्ट करो एंड लेट्स सी इसमें आपकी बॉडी का क्या रिजल्ट आता है. मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा.